क्वेश्चन नंबर 60। जो अमोनियम क्लोराइड है IP1996, इसका जो ऐसे होता है किसके द्वारा होता है, प्रिसिपिटेशन टाइट्रेशन से या ग्रेविमेट्रिक मेथड से या एसिड बेस्ड टाइट्रेशन से। तो ये जो हमारा अमोनियम क्लोराइड होता है ये एसिड बेस्ड टाइट्रेशन से होता है। एसिड बेस सब समझ गए होंगे, एसिड बेस टाइट्रेशन, एसिड बेस से मतलब एक न्यूट्रल मेथड से। प्रिसिपिटेशन मैंने पहले बता रखा है, पार्टिकल्स का नीचे सेटल डाउन होने को क्या बोलते हैं, प्रिसिपिटेशन। ग्रेविमेट्रिक मतलब जो ग्रेविटी के विद द हेल्प ऑफ ग्रेविटी से जो टाइट्रेशन कराया जाए वो क्या है, ग्रेविमेट्रिक वो है मेथड। तो अमोनियम क्लोराइड हमारा किससे हो गया, एसिड बेस से हो गया। जो अमोनियम बाइकार्बोनेट है इसका नेचर कैसा होता है, एसिड बेसिक या ये न्यूट्रल होगा, या न्यूट्रल। देखो अगर हमें एसिड बेस और न्यूट्रल मिला, अगर हमें एल्कलाइन मिल जाए तो ये आंसर लगाना है एल्कलाइन। अगर हमें बाई चांस एल्कलाइन नहीं मिल रहा तो हम इसका आंसर क्या लगा सकते हैं, न्यूट्रल। बेसिक नहीं लगाना क्योंकि बेसिक पता नहीं कितना बेसिक होगा, ये स्लाइटली अल्कलाइन होता है तो हम इसे या तो न्यूट्रल, और अगर अल्कलाइन मिल रहा है तो अल्कलाइन। अल्कलाइन में भी स्लाइटली अल्कलाइन मिल गया तो वहाँ लगा देंगे। जो टाइट्रेंट है यूज इन द एसे पोटेशियम आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड के एसे में कौन सा टाइट्रेंट यूज करते हैं हम, पोटेशियम आयोडेट, सोडियम थायोसल्फेट, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। पोटेशियम के इसमें कौन सा करते हैं हम, पोटेशियम आयोडेट। ये करते क्या है, इसके अंदर कुछ नहीं होता, सिंपली हम आयोडे आयोडिनेशन ऑफ टेबल सोल्ट, DINATION, ओहो सारा लिख लिया, ये लगाना भूल गया, NATION, आयोडिनेशन ऑफ पोटेशियम ऐसे लिख देता हूँ मैं, सोल्ट, आयोडिनेशन ऑफ टेबल, सॉरी पोटेशियम थोड़ी ना। जो टेबल सोल्ट है उसका आयोडिनेशन में हम इसका टाइट्रेंट यूज करते हैं पोटेशियम आयोडाइड का। जो सोडियम थायोसल्फेट होता है ये हमें पता है कहाँ यूज करते हैं हम, साइनाइड पॉइजनिंग के अंदर। ये मैं वैसे कई बार बता चुका लेकिन हम जितना रिपीट करेंगे, जितनी बार हम इन चीज़ों को बार बार रिपीट करेंगे उतनी बार हमें एक न एक दिन तो याद हो ही जाएगी। और अभी हम इतनी सारी वीडियो कर चुके तो बहुत से बच्चे जो रेगुलर देख रहे हैं फ्रॉम फर्स्ट वीडियो से अब तक उन्हें बहुत सारी चीज़ होंगी जो उन्हें याद हो गई होंगी। जैसे हमने बहुत सारी वो भी पढ़े हैं अभी, इससे पहले टाइट्रेशन से पहले हमने मिल्स वगैरह पढ़ी थी। और इसके अंदर जो फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री इसके अंदर हमने पहले वो भी पढ़ रखे हैं बहुत सारे कि सोडियम एसीटेट क्या करता है, एक्सपेक्टोरेंट क्या है, एस्ट्रिंजेंट क्या है, और मतलब दुनिया भर की चीज़ हम पढ़ चुके हैं इसके अंदर। और ये हेपेटाइटिस सीमेंटिक्स वगैरह सब कुछ हम पढ़ चुके हैं, तो बहुत सारी चीज़ होंगी जो धीरे धीरे याद होने लगेंगी। फिलहाल हम टॉपिक से नहीं भटकते। जो पोटेशियम आयोडाइड के उसमें यूज होता है पोटेशियम आयोडेट। आयोडीनेशन ऑफ टेबल सोल्ट का मतलब है सोल्ट के अंदर जो आयोडीन को डालने की प्रक्रिया उसे आयोडीनेशन बोलते हैं। सोडियम थायोसल्फेट कहाँ यूज होता है हमारा, साइनाइड पॉइजनिंग के अंदर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में जो टार्टार एमिटिक्स है वो कहाँ यूज होता है, पोटेशियम सोडियम सॉरी पोटेशियम एसिड टार्ट्रेट में, सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट में, या पोटेशियम एंटीमनी टार्ट्रेट में, या इनके अंदर से कहीं नहीं। तो जो एमिटिक्स है ये हमारा कहाँ होता है, पोटेशियम एंटीमनी टार्ट्रेट। और ये हमारा यूज भी किसके अंदर होता है, एंटीमनी पॉइजनिंग के अंदर ही क्या होता है हमारा यूज होता है। तो मैं लिख देता हूँ पॉइजनिंग के अंदर क्या होता है ये हमारा यूज होता है। इसके अलावा जो हमारे पोटेशियम एसिड टार्ट्रेट है लैक्सेटिव की तरह यूज होता है। ये हमारा जो सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट है ये हम कैसे यूज करते हैं, ये फैलिंग रिएजेंट में यूज होता है, फैलिंग एजेंट लिख देता हूँ समझ जाना। और फैलिंग एजेंट हमारा किस लिए यूज होता है, ये किस लिए यूज होता है हमारा मोनोसैकेराइड का पता लगाने के लिए। याद होगा एक का कुछ सबको तो, मोनो
मोनोसेकेराइड का पता लगाने के लिए हम फैलिंग एजेंट का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो CuSO4 5H2 है ये ब्लू कलर का होता है, किसकी प्रेजेंस से? कॉपर सल्फेट होता है, कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट। ये इसके अंदर ब्लू कलर किस वजह से होता है? ये होता है हमारा वाटर ऑफ हाइड्रेशन। आपने अपनी लैब के अंदर जरूर देखा होगा, एक सॉल्यूशन सबसे ज़्यादा ये यूज होता था, एक बीकर के अंदर नीला नीला सा पानी सा होता था, उसी बोलते थे हम कॉपर सल्फेट। नीला थोथा भी बोलते थे, ब्लू विट्रोल भी किसका नाम होता है? कॉपर सल्फेट का। हिंदी में थोथा बोल देते हैं और इंग्लिश में विट्रोल। मैंने लिखवा रखे हैं ब्लू विट्रोल कौन सा है और येलो कौन सा है और रेड कौन सा है, तो ये भी आप, विट्रोल ऑफ ऑयल कौन सा है, तो ये भी पिछली वीडियो से जाके आप देख सकते हैं, इंपॉर्टेंट है ये भी विट्रोल वगैरह। नेक्स्ट है जो कॉपर सल्फेट है IP, कॉपर सल्फेट इंडियन फार्माकोपी के द्वारा इस एसिड बाई किसके द्वारा ऐसे होता है? आइडोमेट्रिक, आईडीमेट्रिक या ग्रेविमेट्रिक या एसिड बेस टाइट्रेशन। ये किससे होता है हमारा? आई डी मैट्रिक, याद रखना है ID ना कि आइडो। जिंक सल्फेट किस तरह यूज करते हैं हम? जिंक सल्फेट हम यूज करते हैं एस्ट्रिंजेंट की तरह। और एस्ट्रिंजेंट क्या होता है? एस्ट्रिंजेंट आर दो सब्सटेंसेस विच हैव एबिलिटी टू स्टॉप ब्लीडिंग। एस्ट्रिंजेंट वो पदार्थ होते हैं जिनके अंदर क्षमता होती है किसकी? ब्लीडिंग को रोकने की। मैंने बताया था पोर टाइटनिंग, पोर टाइट कर देते हैं। और ऑयल को स्पिल आउट मतलब स्किन से बाहर निकालने की प्रॉपर्टी भी किसके अंदर होती है? एस्ट्रिंजेंट के अंदर ही होती है। ये टॉपिकल प्रिपरेशन में भी यूज होते हैं, याद आ गया होगा। एक बहुत फेमस इसका एग्जांपल एस्ट्रिंजेंट का एलम है, अब तो पक्का ये सबको याद हो जाएगा। एलम, फिटकरी, जब खून निकल जाता है, जब भी हम बार्बर पे जाते हैं बाल वगैरह कटवाने, गलती से उससे जब भी वो कट लग जाता है तो क्या करता है? तुरंत ही फिटकरी लेके रगड़ देता है, उससे क्या है? ब्लीडिंग स्टॉप हो जाती है। तो यहाँ से हम याद रख सकते हैं हमेशा के लिए एस्ट्रिंजेंट के अंदर क्या होता है? एबिलिटी टू स्टॉप ब्लीडिंग। एलम मतलब फिटकरी क्या है? एक एस्ट्रिंजेंट है। अब ये बाकी ऑप्शन भी देख लेते हैं, एक एक सेकंड के हैं ये भी। प्रिजर्वेटिव क्या होते हैं? जो फूड के अंदर डलते हैं उसे लंबे समय तक बनाए रखने के लिए। एड्सोर्बेंट क्या होते हैं? जो एबिलिटी टू एब्जॉर्ब मॉइस्चर, उन्हें क्या बोलते हैं? या जो अदर सब्सटेंसेस से वो कर ले, मतलब मॉइस्चर ही कर ले, एबल टू एब्जॉर्ब सब्सटेंसेस, ये क्या होता है? हमारा एड्सोर्बेंट होता है। और एंटीडोट क्या होता है? जो पॉइजनिंग में यूज हो वही क्या होता है? एंटीडोट होता है हमारा। अब है सोडियम थायोसल्फेट, ये किसके अंदर यूज होता है हमारा? मैं शायद लिखवा चुका है इसे, मुझे ध्यान नहीं है, नहीं लिखा तो अब देख लेना। साइनाइड पॉइजनिंग में ये किस चीज मतलब तो सोडियम थायोसल्फेट इज ऑब्टेन बाय, ये ऑब्टेन होता है रिएक्शन से किसकी? सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस SO2, सोडियम कार्बोनेट प्लस सल्फर, सोडियम सल्फाइड प्लस सल्फर, ये सोडियम सल्फेट प्लस सल्फर। ये हमारा किससे होता है? सोडियम सल्फाइड प्लस सल्फर। सल्फाइड सल्फेट बहुत माइनर से अंतर है, तो ये ध्यान रखना है। मैं इसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन तो नहीं बताऊंगा इतना, लेकिन अगर याद रह जाए तो रख लेना सोडियम सल्फाइड, क्योंकि सोडियम थायोसल्फेट बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। ये पॉइजनिंग से उससे पूछेगा वैसे तो जितना चांसेस है, लेकिन क्या पता इसकी मैन्युफैक्चरिंग भी पूछ ले, तो हमें याद होना चाहिए इनके रिएक्शन के बाद क्या बनता है हमारा? सोडियम थायोसल्फेट बनता है। नेक्स्ट पोर्शन पे चलते हैं। फिर आ गया देखो ये जो सोडियम थायोसल्फेट है, ये क्या है हमारा? ये डेलिफिसेंट है, इफ्लोरोसेंट है, हाइग्रोस्कोपिक है, ये डेलिसेंट इन मॉइस्चर बट इफ्लोरोसेंट इन ड्राई एयर। डेलिसेंट मतलब एबल टू, ये हाइग्रोस्कोपिक नेचर होता है सेम इसके तरह ही, एब्जॉर्ब मॉइस्चर फ्रॉम एयर। और इफ्लोरोसेंट मतलब एबिलिटी टू वेपराइज इन ड्राई एयर। हाँ, ये दोनों ही प्रॉपर्टीज के अंदर होती है। सोडियम थायोसल्फेट इज यूज्ड इन साइनाइड पॉइजनिंग बिकॉज, सोडियम थायोसल्फेट को साइनाइड पॉइजनिंग में यूज करते हैं क्यों? इसमें ये कर देता हूँ, इसे साइनाइड पॉइजनिंग में क्यों यूज करते हैं? क्योंकि ये ना, इट कन्वर्ट द साइनाइड इनटू नॉन टॉक्सिक थायोसाइनेट। ये जो थायोसल्फेट है ये साइनाइड से
रिएक्शन करके क्या करता है, नॉन टॉक्सिक थायोसाइनेट बना देता है, जो एक चिलेटिंग रिएजेंट है, हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल नहीं होता। ये ऑप्शन दे रखे हैं, ये साइनाइड आयन से बाइंड कर जाता है, नहीं। फार्माकोलॉजिकली एंटागोनाइज कर देता है साइनाइड आयन को, नहीं। इसके एक्शन को एंटागोनाइज कर देता है चिलेटिंग एजेंट बना के, या नॉन टॉक्सिक एजेंट में बदल के। नेक्स्ट है कमर्शियली ऑक्सीजन इज प्रिपेयर्ड बाय, जो कमर्शियल तौर पे ऑक्सीजन है वो किस तरह बनाई जाती है। कमर्शियली का मतलब है बिजनेस के रूप में, जो ऑक्सीजन है वो किस तरह बनाई जाती है। इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एल्कलाइन वाटर, गर्म करके पोटेशियम क्लोरेट को, गर्म करके मेटेलिक कार्बोनेट को, या बनाते ही नहीं हम ऑक्सीजन तो हम बनाते हैं। कोरोना काल में हमें बहुत ज़रूरत पड़ी थी इसकी, मैंने रिपोर्ट भी करी थी। इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एल्कलाइन वाटर, इससे हम क्या बनाते हैं, अपनी कमर्शियल रूप से ऑक्सीजन बनाते हैं। ये कह रहा है ऑक्सीजन इज रेडियली आइडेंटिफाइड और ऐसे बाय, जो ऑक्सीजन है रेडियली आइडेंटिफाई या ऐसे की जाती है किसके द्वारा, एब्जॉर्प्शन और इनटू पोटेशियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन, एब्जॉर्प्शन इनटू पायरोगैलोल सॉल्यूशन, या ओटिट्रेशन, या इनके अंदर से कोई नहीं। तो कैसे होती है हमारी एब्जॉर्प्शन इनटू पायरोगैलोल सॉल्यूशन, इसके द्वारा ऐसे की जाती है कि हमारी ऑक्सीजन। ड्राई आइस सबको पता होगी, कार्बन डाइऑक्साइड को ही बोलते हैं। ड्राई आइस इज सॉलिड फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। एक है नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड को एक फेमस नाम से भी जानते हैं, किसी को पता है? 2 मिनट सोच लो। इसे बोलते हैं लाफिंग गैस। इसका फॉर्मूला पूछ रहा क्या होता है। देखो इसके फॉर्मूले में मुझे पता है, जो 90% बच्चों का कंफ्यूजन होगा ये और ये। और एक बात और बताऊं, 90 में से 70% बच्चों को ये लग भी रहा होगा। ये मैं सही सोच रहा हूँ, अपने मन में सोच लेना। जब नाइट्रस ऑक्साइड का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, N2O। और ये किसका होता है हमारा, ये होता है हमारा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ये हल्का सी अंतर है इसके अंदर, याद रख लेना लेकिन, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। अब ये फिर आ गया हमारा नाइट्रस ऑक्साइड, मतलब क्या है, लाफिंग गैस। ये प्रिपेयर्ड होती है हीट करके, किसे, अमोनियम नाइट्रेट को, सोडियम नाइट्रेट को, अमोनियम कार्बोनेट को, कि अमोनियम क्लोराइड को। तो ये किसे हीट करके होती है, अमोनियम नाइट्रेट को। वैसे इसका फॉर्मूला इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी लिख सकते हैं NH4 और हमारा NH4NO3। अगला है अमोनियम कार्बोनेट कंसिस्ट ऑफ, जो अमोनियम कार्बोनेट है ये किस से कंसिस्ट होती है। इस क्वेश्चन में हल्की सी कहीं मिसप्रिंटिंग है। तो अमोनियम कार्बोनेट ये है, इसका मिलके बनने के लंबा प्रोसेस है, लेकिन इसके जब ये इसके सिंथेसिस में दोनों चीज यूज होती है, तो मोस्ट प्रोबेबली हम इसका आंसर क्या लगा देंगे, ये लगा लेंगे। कंसिस्टिंग में अमोनियम कार्बोनेट से तो बनी होगी, इसका आंसर लगाएंगे तो ये। लेकिन इस क्वेश्चन में ना मिसप्रिंट है थोड़ी, इन्हें या तो इसका फंक्शन पूछना था, या इन्हें पूरा एक इक्वेशन लिख के देनी थी कि कौन सी सही है। लेकिन कोई नहीं, अब हमें जैसा दिया हमने इससे काम चला लिया। अमोनियम कार्बोनेट का वैसे जान लेते हैं हम क्या है, जैसे इसका फॉर्मूला क्या होता है हमारा NH4 इसका होल ट्वाइस करना है, ऐसे कर लो, NH4 होल ट्वाइस CO3। ये हमारा अमोनियम कार्बोनेट का क्या है फॉर्मूला। इसका यूज़ कहाँ होता है हमारा, इसका यूज़ बेकिंग पाउडर में, स्माइली सॉल्ट वगैरह बनाने में क्या होता है, इसका यूज़ होता है। तो बस आज की वीडियो को इतना ही रखते हैं आज। हाँ, और दिन के मुकाबले थोड़ी छोटी वीडियो बनी है, लेकिन आज इतनी मटेरियल था हमारे पास। तो कैसी क्लास लगी, अच्छे से पढ़ना। और जो मेरे पास जो कमेंट आते हैं उनके लिए एक बार फिर से थैंक यू सबको। अच्छे अच्छे कमेंट आते हैं, पढ़ के मतलब खुशी होती है अंदर से। और थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली क्लास में।